आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी और हल षष्ठी व्रत कथा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो भी हमारे दर्शक हैं जो इस कथा को सुन रहे हों, देख रहे हों, उन पर माँ तीन छठी माता की कृपा बनी रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक सोने की ईंट की कहानी, तीन छठ माता की और ग्वालन की कहानी। दो कहानियाँ एक साथ हैं क्योंकि व्रत के दौरान कथा सुननी चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है। तो आइए सुनते हैं। हल षष्ठी व्रत भाद्र मास की कृष्ण षष्ठी को रखा जाता है। कुछ स्थानों पर यह व्रत आज है तो कुछ माताएं इस व्रत को कल रखेंगी। इस व्रत को करने के लिए सुबह संकल्प लिया जाता है और फिर पूरे दिन हल से जोती गई और खेत में उगाई गई चीज़ें नहीं खाई जाती। माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने के जन्म महोत्सव के रूप में रखा जाता है और अपने बच्चों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। इस व्रत को करने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा पाठ का करना अनिवार्य माना जाता है, वरना उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। आइए सुनते हैं कथा। हल षष्ठी व्रत भाद्र मास की षष्ठी को रखा जाता है। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपके संसार की भलाई के लिए अवतरण धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों को मरने से शोकाग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत दान उपाय बताइए जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान प्राप्त हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। धात्री ने यह घटना जानकर रानी को बताई। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र के शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिवजी, पार्वती जी तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उसको आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडित से उनके जीवित बचने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहाँ आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करने अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव की, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी और गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित तथा नियम पूर्वक व्रत किया है।
यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों धात्री के पुत्र को लेकर उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलासा ढाक के नीचे अति श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक बताया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई हूँ, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उनका पुत्र भी जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की हिंसा ना करे, व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करे तथा दोपहर के समय मित्रों सहित कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करे और प्रार्थना करे कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकार आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ। शिव हर कंता, प्रकृति श्रेष्ठ हेव सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहक, हे क्रोच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। फिर मन से नमस्कार करते हुए इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली बात पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा राभी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए और राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज करते रहे। हे प्रभु, जैसे आपने सबकी रक्षा की, हे हल छठ माता, जैसे आपने सबकी रक्षा की और सबके पुत्र को चिरंजीव किया, ऐसे जो भी कथा सुन रहे हों सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हर हर महादेव। और जो भी यह कथा सुन रहे हो, आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। आप सभी को जन्माष्टमी की और हर छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय छठ माता की जय हो।